कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है भगवान की वस्तु है, भगवान का खेल है। जय दिन रहना होगा, वो वस्तु व्यक्ति स्थान उतने ही समय तक हमारे पास रहेगी, हट जाए। ये केवल प्रवचन नहीं, भगवत भाव को प्राप्त हुए महापुरुषों में स्थिति होती है। देखो, अगर हम किसी को कहें कि वो तो भगवत अवतार हैं, तो हमारे लिए ही तो अवतरित होते हैं। स्थितियों को दिखाना और प्राप्ति का साधन बताना और प्राप्त करवाना, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते हैं। पूज्य श्री जयदेव जी महाराज को किसी धनी मानी भगत ने गए, महापुरुष थे, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, थोड़ा प्रसाद पवाया, मोहरें दी, सरफी मोहरें उस समय चलती थी, मोहरें दी। आवश्यकता तो नहीं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। उपासक अगर लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति पे हर्षित होता है तो कुछ मिला ही नहीं, परमार्थ का कुछ मिला ही नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष क्यों होगा? तब होगा जब अनुकूलता की मांग होगी। अनुकूलता की मांग तब होती जब हृदय शुष्क होता है, और जब भगवत रस से द्रवित है तो किसी और की अनुकूलता की जरूरत होती क्या? नहीं। तो द्वेष कैसे बन सकता है? अगर श्रीपाद भी कह रहे कि अगर तुम्हारा किसी से द्वेष है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का बात है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ऐसा थोड़ी है कि इससे निकलना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता है उस जगह से जहां से तुम्हें गाली मिलेगी, निकलना पड़ता है। तुमसे द्वेष करने वाले सामने आएंगे, बेमतलब द्वेष करेंगे, तुम्हें वो दिखाना है भजन का प्रताप कि अब हे प्रभु, आप जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए, इस रूप में आकर के हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे। आप मारो, गाली दो, अपमान करो, हम आपके अंतर से चरण वंदनाई करेंगे, क्योंकि आप निकल गए। और अगर द्वेष कर लिए तो जहां माला में हाथ डाला तो पहले वही आएगा। रागात्मक द्वेषात्मक वृत्ति ये अंदर की, हम यहां की बात कहते हैं, यहां की। जैसे कोई कहता है कि आज तो सत्संग में हमारे मन की बात हुई। भैया, समष्टि मन भगवान के ही, तो जब भगवान में चित्त तो समष्टि मन की बात आ जाती है। वो किसी के मन की बात नहीं पढ़ते संत जन, वो भगवान की बात, तो वो सबके मन की बात हो जाती है। क्योंकि जो जो उसमें तरंगें उठ रही हैं वो पूरी सृष्टि में है, हर मन में है, क्योंकि उसी ढांचे से मन की रचना हुई। तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण होगा तो ऐसी तरंग, रजोगुण होगी तो ऐसी तरंग, सतोगुण होगी तो ऐसी तरंग। कभी भी किसी से भी द्वेष ना होने पाए, बचाओ, अपने आप को बचाओ। आपसे और सावधानी की बात कहते हैं, सामने वाले को आप प्रणाम करेंगे ऐसे, अब आपको लगे हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो नहीं, तुम वो क्या कर रहा है मत देखना, तुम क्या कर रहे हो बस इतनी बात देखनी। तुमने प्रणाम कर लिया, अब दोबारा उसके चेहरे की तरफ मत देखना। चेहरे की तरफ देखोगे तो फिर द्वेष हो जाएगा। हम तो नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपमान पे अपमान किए जा, हमें उसका कर्तव्य नहीं देखना, हमें अपना कर्तव्य, साधक अपना कर्तव्य केवल देखता है और निरपेक्ष हो जाता है। सबसे पहला शब्द है जिनके भगवान पीछे घूमते चरण रज लेने के लिए, निरपेक्षम। सबसे पहला निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो हमसे द्वेष कर रहा है, हमको बचाना है अपने आप को। क्या प्रभु कुछ भी कर लो, अब नहीं, आप ही हो। सच्ची बात करें, हृदय जल रहा है उसकी बात से, लेकिन आपने ये भाव डाल दिया, ये ऐसा काम करेगा कि द्वेष होने ही नहीं देगा आपके हृदय में। ओ अगर आप ऐसे, भगवान ही तो सब में है, ऐसा देखा उसके चेहरे की भाव भंगिया कि आप तो प्रणाम कर रहे हो, आप फिर नहीं सह पाओगे, फिर ये पक्की बात हृदय की है। बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया
तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देते कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए। नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, और वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। हाँ, मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा, कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। भगवान है पर फन दबा के चढ़ गए फन के ऊपर। जो फन ताता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ, अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों की निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है, और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? माँ जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना। बोले दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहां होंगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो माने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में हाँ, और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे हैं, बिहरत कुसुम पराग लगत, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। तो बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता, और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। यो न हृष्यति, हर्ष नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में, और न द्वेष्टि, कोई तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे, तुम्हें द्वेष नहीं करना है। बचो परम पद प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए। यहां जो तात्पर्य है प्यारे को, मतलब भगवान कह रहे भक्ति मान्य सा में प्रिया, सब मेरे को प्यार करते, मैं उसको प्यार करने लगूंगा। किसको? जिसके हृदय में हर्ष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और न सोचती। जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया। कितना था? किसी भी नगर के किसी एक कोने में तुम्हारा महल बना होगा, हम कह रहे हैं,
पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति का असंख्य हिस्सा होगा तुम्हारी संपत्ति। बहुत संपत्ति है भाई वो। अरे समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, एक से एक रत्न। भूमि में अष्टम धातु ऐसे प्रकट होती है, जैसे गेरू पीली मिट्टी, ऐसे चांदी सोना भूमि में है। इसी भूमि में कितनी संपत्तिवान हो, क्या हो, कुछ नहीं। अगर नष्ट हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, उसकी लीला है। मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है, एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो, इतने समय के लिए हमारे साथ आया था, भगवान मंगल करें, खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया, पर ये मोहाविष्ट जन हमको बहुत चाहते थे, जो कहते थे वो करते थे, अब कौन करेगा। इस बात के लिए रोना धोना होता है, प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि जो था उसको तो कभी जाना नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो तुम्हारी प्रीति कहां थी? अपनी चाह की प्रीति के लिए रोना। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं, तो ना शोक नहीं। और भक्त के हृदय में न कांक्षति। अब हम क्यों चाह करें? हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही जीव की दुर्दशा है। वो निकलने की चाहत सत्संग से पैदा हुई, सत्संग ने निकाला और सत्संग को ही छोड़ दिया। क्या हुआ फिर? फायदा क्या? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे दान। क्यों आए थे? कमाई तो वहां बढ़िया हो रही थी, यहां क्या कमाई है? ये तो प्रेमियों का देश है, यहां भजन कमाओ, प्रियालाल रूपी संपत्ति बढ़ाओ अपने हृदय में। तो न कांक्षति, कोई आकांक्षा भक्त न करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को। तो भगवान ने कहा है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिया। जैसे अशुभ हमारी दुर्गति कर देता है, ऐसे शुभ भी दुर्गति का कारण है। कोई विद्वान कह सकता है कि शुभ के द्वारा दुर्गति? तो सुनो, तुम शुभ कर्म करोगे, यहां से ऊपर के लोगों को जाओगे। जैसे स्वर्ग गए आप, खूब भोग भोगेंगे जितना आपका शुभ है, और पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, तो फिर कहां गए? वहीं आ गए ना। तो आवागमन तो नहीं मिटा ना, तो सदगति तो नहीं हुई ना। तो हुई क्या? उसे एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन है तो दोनों स्वप्न ही, कोई खास बात थोड़ी है। तो इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, आचार्य श्रीहित महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए, कि जो इनकी शरण में हो जाता है ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का भी परित्यागी है, और सदैव मेरी भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं स में प्रियः,
बहुत से भक्त मुझे प्यार करते हैं, पर मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। स्त्रीषु स्तन्यप्तोकवत् स्व अतिथि गेहेथ देहे च, श्रीपाद कह रहे हैं, जहां तुम्हें वास मिला है ऐसे रहो। जैसे अतिथि आता है किसी के घर में तो अपना घर नहीं मान लेता, सोचता है हमें तो बस समय व्यतीत करना है, जितने दिन चले जाना है यहां से। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, घर को अपना नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पहले से पद्धति चली आ रही कि घर में ठाकुर विराजमान करना। घर के मालिक ठाकुर, हम सब उनके सेवक, और महाभाग्यशाली जन तो अपने घर में भी अंकित कर देते हैं, प्रिया कुंज अमुक अमुक, ऐसे भगवान नामों से किए। ऐसा करना भी चाहिए। विभीषण जी के घर को ही देखकर तो हनुमान जी महाराज प्रभावित हो गए। राम नाम अंकित गृह शोभा, देखा कि भगवान नाम लिखा हुआ तो कोई महाभागवत होगा। फिर अंदर गए तो आवाज भी सुनाई देने लगी, राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये कोई भगवत भक्त है लंका में, जिसके मकान पे भगवान नाम है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है, वो कोई महाभागवत ही है। घर में अतिथिवत रहने का आदेश कर रहे हैं। जितना समय व्यतीत करवाना है प्रभु को व्यतीत करवाए, बस शरीर छोड़ा। ऐसे आगे कह रहे हैं, अथ देहे पिच, ऐसे ही देह में भी अतिथि की तरह रहना। ये भी घर है, तुम नहीं हो, पर क्या माया का आकर्षण है। प्रवचन कर लो, सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन सारा बर्ताव शरीर में ही हो रहा है, आम की धरा में हो रहा है। बहुत सावधान। आदेश कर रहे हैं, भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है। अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, आपका आप जैसा ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, हे हरि आप जैसे आप। घर में अतिथिवत रहो, अभिमान मत करो मेरा घर है। और शरीर में भी ऐसे ही अभिमान मत करो कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। भगवान ने ये शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान ने दिया है। ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, काहे के लिए मिला है? भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए। कैसे होगी भगवत प्राप्ति बता रहे हैं, रोज सत्संग में वही चर्चा होती है। देखो, शास्त्र है दुग्ध, गुरुदेव अपनी बुद्धि से हर सूत्रों को दही की तरह जमा कर अलग अलग निकाल करके और अपनी ज्ञान की बात उसमें डाल करके उसे दही की तरह जमा दिया, फिर मंथन किया और उसमें जो सार निकला मक्खन, उसे फिर और तप के द्वारा पवित्र हृदय में रख करके फिर देखा और घी की तरह निकाल के आपको दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे घी मिल रहा है, बस उसे स्वीकार कर लो। तुम शास्त्र स्वाध्याय करते तो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार उसका भाव आता, और जब महापुरुष जन शास्त्रों को देते हैं, परोसते हैं हमारी श्रवणेन्द्रिय से हृदय में, तो अपनी स्थिति से उसका भाव दर्शन कराते हैं। तो द्वेषम संतत माचरत स्वपितनु वाणी हृदय मित्रवत। तुम्हारे हृदय में पूरी सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से भी अनुकूलता की चाह करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष हो जाएगा। भगवान के वचन हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान
कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ और अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात, वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से, कामः संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में भी। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान हैं। अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। हमें लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार, और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया।